को घेर कर यहाँ लाया था, बल्कि अब मैं राहे हक और सदाकत में कुर्बान होने वाला हुर हूँ। दीन और ईमान की खातिर जान देने वाला हुर हूँ और इमाम बरहक के कदमों में निसार होने वाला हुर हूँ और मैं जहन्नुम की आग से आज़ाद होने वाला हुर हूँ। कूफियों को मुखातिब करके हुर ने कहा, और ए बदफितरत कूफियों, तुमने नवासे रसूल को अपना मजहबी पेशवा बनाने के लिए बुलाया, अपने दीन का इमाम तस्लीम किया, और जब वो तुम्हारे वादों पर एतबार करके और तुम्हारी कस्मों पर यकीन करके यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, तो अब मजबूर करते हो कि वो एक फासिक और फाजिर को अपना मजहबी पेशवा तस्लीम कर लें। अब इनको कहते हो कि वो एक बेदीन को अपना इमाम बना लें, और अब इनको तंग करते हो कि वो एक अय्याश बदकुमाश को हाकिम मान लें, हालांकि मज़हब इनके घर का है, दीन इनके घर का है। ख़बरदार, अब भी वक्त है, आंखें खोलो और इमाम हुसैन के चेहरे पर हुस्न मुस्तफ़ा के जलवे देखो। हक़ का साथ देकर तुम लोग जन्नत का सौदा कर लो। आगे बढ़ो और इस हक़ के इमाम के दामन को पकड़ लो। खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा, वरना दोज़ख के लिए तैयार हो जाओ। इस हकीकत अफरोज़ तकरीर ने उमर बिन साद और कूफियों के दिल दहला दिए। किसी को जवाब देने की हिम्मत ना हुई, और जवाब वो देते भी तो क्या देते, वो तो झूठे लोग थे, बेवफा थे और दगाबाज थे। लेकिन उमर बिन साद पुकारा, साथियों देखते क्या हो, उठो और इस नमक हराम का मुंह बंद कर दो। चुनाचा सालिम आगे बढ़ा और फिर एक तीर सरसराता हुआ हुर के कानों के करीब से गुजर गया। हुर जोश में आ गया और ललकारा, ओ इब्ने ज़ियाद के ग़ुलाम, मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं। तो इब्ने ज़ियाद का ग़ुलाम है और मेरी माँ ने मेरा नाम हुर आज़ाद रखा है, और मैं पहले भी दुनिया के गमों से आज़ाद था, और अब तो मैं फ़ातिमा के लाल ने मुझे जहन्नुम की आग से भी आज़ाद कर दिया है। तू इब्ने ज़ियाद का ग़ुलाम है, उमर बिन साद का ग़ुलाम है, और तू यज़ीद का ग़ुलाम है, और मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ, अली का ग़ुलाम हूँ, इमाम हुसैन का ग़ुलाम हूँ। जा और उमर बिन साद से कहते कि वो ख़ुद मुकाबले के लिए आए और मेरी तलवार की काट देखे। दुश्मन ने आवाज़ दी, ये ठीक है कि मैं ग़ुलाम हूँ, मगर मैं बहादुर हूँ, आगे आओ, मेरी शमशीर के जौहर देखो। हुर ने जोश में आकर घोड़ा आगे बढ़ाया और हवा की